और ऐसे शोभा यात्रा में रामनवमी के टाइम आप शोभा यात्रा में पथराव करा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा रहे हैं और मुस्लिमों का वोट लेने के लिए कि सिर्फ हमें मुस्लिम वोट मिल जाए और किसी तरह हम जीत जाएं। और इन्हें फौरन नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, मुख्यमंत्री पद से फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। नीतीश कुमार जी अब के आप देख लीजिए, होशियार हो जाइए, अब के आप गए, आपका सुपड़ा साफ। और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और हमारे एक एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के बिहार में आएंगे। और जो जनता रो रही है, जो जनता पलायन कर रही है, जिनके लोगों के गोलियां लगी हैं, जिनका 15 साल का बच्चा राशन लेने गया और वो मर गया, तो पूरा बिहार इनसे नाराज है। और आप देखिएगा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। नीतीश कुमार जो है गद्दार, बेईमान, अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की और प्रशासन अपने तरीके से चलाते हैं, अपनी गुंडागर्दी के तरीके से चलाते हैं। एक 15 साल का बच्चा वो राशन लेने जा रहा था, उसके गोलियां लग गई, गोलियां चलवाई गई, वहाँ पर वो मर गया। इनको बिल्कुल अफसोस नहीं है कि क्या हो रहा है बिहार में, सिर्फ हमें सत्ता मिल जाए और प्रशासन देने की। वो तो चाह रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं, अपना भारत देश के बहुत बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम सुरक्षा इनको कम दे देंगे, कोई हादसा हो जाएगा और बढ़िया करके इसमें यहाँ बढ़िया करके झगड़े चलेंगे। ये तो सिर्फ झगड़े कराने वाले लोग हैं, ये दंगाई सरकार है। ये तो सिर्फ दंगे हिंदू मुस्लिम। और शोभा यात्रा देखिएगा, जब जांच एजेंसी अपना काम करेंगी तो सारे यही लोग निकल के आएंगे, ये सारे नीतीश कुमार के लोग ही निकल के आएंगे, तेजस्वी यादव, ये सारे घोटाले वाले लोग हैं। ये देश के हित में नहीं है, ये बिहार के हित में नहीं है। ये तो पक्के बेईमान कि ज़मीन दो नौकरी ले जाइए। अभी रेलवे में घोटाला किया कि ज़मीन दो नौकरी ले जाओ, अब पैसा नहीं है, किसानों की ज़मीनें हड़प ली और अब वो किसान, उनकी ज़मीनें चली गई, बेरोज़गार हो गए और आज इनके घोटाले खुल के आ रहे हैं। ये घोटाले वाली सरकार, जो इस तरह के गद्दार लोग जो न जनता के हो सकते और न देश के लोगों के हो सकते, ये किसी के नहीं हो सकते। और प्रशासन को अपने तरीके से चला रहे हैं। दंगा हो रहा है, दुकानें लूट रही हैं, घरों में घुस के मार रहे हैं और प्रशासन इनका खड़ा हुआ देख रहा है तमाशा। क्यों? इन्होंने ढील डाल दी कि एक पक्ष के लोगों को मरने दो, इन्हें पलायन करने दो, इन्हें बिहार छोड़ने दो। सिर्फ ये यही चाहते हैं ये दंगाई लोग। मैं तो कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से, घोटाले वाली सरकारों से, अरे अगर हमारा कोई देश का नेता आ रहा है तो उसका हम मान सम्मान करें। वो तो पूरे भारत देश के हैं और उनको सुरक्षा भी दें। और आप सुरक्षा अपने हिसाब से, आप शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तो कहता हूं कि आप डूब मरें। सर, ये सारी गतिविधि को अगर हम देखा जाए, अंदाज किया जाए इन सारी चीज़ों, तो क्या लगता है कि बिहार में वापस से जंगल राज आ रहा है? बिल्कुल। आप नहीं, इनको डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहाँ देखिएगा बिहार में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं और ये डर गए हैं। और नीतीश कुमार के राजपाट से, तेजस्वी यादव से और ये सारे लोग, जितने घोटाले वाले लोग हैं, जनता वहाँ की घबरा चुकी है। अगर आप वहाँ की जनता से पूछें तो कहेंगे कि नीतीश कुमार को भगाओ, तेजस्वी यादव को भगाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाओ, मुख्यमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी का लाओ। आप देखिएगा जनता कैसे किस तरह से रो रही है और अपने घर छोड़ के वो लोग भाग रहे हैं। आप देखिएगा, उनसे बात करें, जिनका बच्चा मरा है, जिनके गोलियां लगी हैं, जो घायल हुए पड़े हैं, उनसे आप बात करें। मैं तो कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव से और इनसे, नीतीश कुमार से, अरे इस तरह के बिहार के लोगों को मत परेशान करो, वहाँ के लोगों को ना मरवाओ। और ऐसे शोभा यात्रा में रामनवमी के टाइम आप शोभा यात्रा में पथराव करा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा रहे हैं और मुस्लिमों का वोट लेने के लिए कि सिर्फ हमें मुस्लिम वोट मिल जाए और किसी तरह हम जीत जाएं।
मैं तो इनको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया, आप भी उनकी विचारधारा पे चलो तो शायद जनता आपको एक्सेप्ट कर ले, और नहीं तो बिहार और भारत देश इनके हाथों से गया। और आप देखिएगा इनको किस तरह शिकस्त मिलने वाली है और बिहार के लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर, बिहार के नवादा में गृह मंत्री ने जब जनता को भाषण दे रहे थे वहाँ पे, तो जेडीयू के जो नेता हैं विजय कुमार जी, वो इस तरीके से कह रहे थे कि दंगा होने के बाद जो है गृह मंत्री को भाषण नहीं देना चाहिए था, जिससे इस भाषण देने की वजह से लोगों में जो आक्रोश पैदा हुआ है, लोग एक दूसरे से लड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। किसी के चोट लग जाए, किसी के गोलियां लग जाएं, जख्म हो जाए, मरहम भी ना लगाएं। अरे आप तो सिर्फ लड़ाने बढ़ाने की बात करते हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही भी तो देश के हित में बात कही और लोगों को समझाने की बात कही, लेकिन इनके समझ में नहीं आने वाला, नीतीश कुमार की समझ में नहीं आने वाला। नीतीश कुमार सिर्फ अपने मतलबी हैं, खुद गर्ज हैं, बार बार पार्टियां बदलते हैं और बस ये चाहते हैं मैं सत्ता में बना रहूं, मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, और ऐसे होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी अब के आप देख लीजिए, होशियार हो जाइए, अब के आप गए, आपका सुपड़ा साफ, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और हमारे एक एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के बिहार में आएंगे। और जो जनता रो रही है, जो जनता पलायन कर रही है, जिनके लोगों के गोलियां लगी हैं, जिनका 15 साल का बच्चा राशन लेने गया और वो मर गया, तो पूरा बिहार इनसे नाराज है। और आप देखिएगा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जो है वो नीतीश कुमार से जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या आपकी राय में इस्तीफा उन्हें देना चाहिए? बिल्कुल। अरे आप फेल हो गए, बिहार को चलाने में फेल हो गए नीतीश कुमार जी, बिहार को लेकर नहीं चल पाए। बमबारी हो रही है, गोलियांबारी हो रही हैं, खूब दुकानें जल रही हैं, खूब घर लूट रहे हैं, खूब दुकानें लूट रही हैं, और गरीबों के बैटरी रिक्शा वो जलाए जा रहे हैं। अरे ऐसी फेल सरकार, फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, फौरन गद्दी छोड़ देनी चाहिए आपको। अच्छा सर, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, बिहार में जो है पत्रकार को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। अगर मैं मनीष कश्यप की बात करूं, फिर इस तरीके से आतंकवाद हो रहा है वहाँ पे, तो क्या लग रहा है कि बिहार को किस तरफ ले जाना चाहते हैं नीतीश कुमार? मनीष कश्यप एक ईमानदार पत्रकार, अरे पत्रकार एक देश की दुनिया की खबरें दिखाते हैं और बड़े ईमानदार होते हैं, वो तो सच्चाई सामने लाते हैं, और इनकी सच्चाई भी सामने आ रही, और ये घबरा गए और उनके ऊपर आरोप लगा के उन्हें जेल में बंद कर दिया, उन पर एफआईआर रजिस्टर कर दी। लेकिन आप देखिएगा, अब जनता इनसे इतना परेशान हो चुकी है और ये पत्रकारों पर भी अब आरोप लगा रहे हैं और इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। और पत्रकार हमारे भारत देश के, मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश का एक एक पत्रकार, कुछ पत्रकारों को छोड़कर एक एक पत्रकार हमारा एक सच्चाई सामने लाएगा, और ख़ास तौर से बिहार की सच्चाई जो दिखाई गई है। और अब देखिएगा मनीष कश्यप को भी आप देख लीजिएगा, कोर्ट में जब आर्गूमेंट होगा और किस तरह से मनीष कश्यप जी बिल्कुल साफ सुथरे होकर के जेल से निकलेंगे। और जनता इनसे जल गई है, बहुत घबरा गई है, इनके लड़ाई दंगों से घबरा गई है, और ये किसी को पसंद नहीं कर रहे, न ये पत्रकारों को पसंद कर रहे, न ये नेताओं को पसंद कर रहे, ये सिर्फ पसंद कर रहे हैं तो दंगों को पसंद कर रहे हैं। और इन्हें फौरन नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, मुख्यमंत्री पद से फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। ये बड़े खुदगर्ज हैं, जब फंड लेने की बात आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें फंड दीजिए। अरे भिखारियों, और आज देश की बिहार की सुरक्षा के लिए अगर अमित शाह जी वहाँ होम मिनिस्टर हमारे जब वहाँ पुलिस प्रशासन भेज रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? अरे दंगा रोका, लेकिन दंगा रोकना नहीं है ना, दंगा तो भड़काना है, लोगों को लुटवाना है, उनको मरवाना है, गोलेबारी करनी है, दहशत फैलानी है। इलेक्शन आ रहा है कि हमें ही सिर्फ वोट मिले, दबंगगिरी से डरा डरा के ये वोट लेने की कोशिश करेंगे। और यही इसलिए इन्होंने अमित शाह जी को मना किया कि आप अपना प्रशासन न भेजें, और हमारा ये प्रशासन
मनमानी करेगा, लड़ाई दंगे होते रहेंगे, गोलियां पड़ती रहेंगी, पुलिस देखती रहेगी। अपनी सत्ता बनवाने के लिए कोई जनता के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है? ऐसे आने वाले चुनावों में कैसे सत्ता में वापस बने रहेंगे? जो लोग खुदगर्ज होते हैं और मतलबी होते हैं तो वो इसी तरह सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ वो अपनी चाल चलते रहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि जिनके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, उनके अकाउंट देख लो खाली पड़े हैं, उनके वो कोई घोटाला नहीं है, साफ सुथरे नेता हैं और वो देश के लिए काम कर रहे हैं। ये देश के लिए नहीं, ये अपनी खुदगर्जी के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत भ्रष्ट नेता हैं सारे के सारे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सारे के सारे। आप देखो ना किस तरह से सोने के सिक्के, 2 किलो सोना, अमेरिका डॉलर, अरे तेजस्वी यादव के घर, उनकी 3 बहुओं के घर, और ये सारे के सारे घोटालों में फंसे हुए। ये तुम सारे बिहार को खोखला कर रहे हो, देश को खोखला कर रहे हो। आज बिहार की जनता आपको 2024 में आपको सोपड़ा साफ कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। सर क्या लगता है कि ये सारी चीजें सोची समझी साजिश के तहत हो रही हैं बिहार में जो कुछ भी हो रहा है? देखिए एकदम बम कहाँ, बाहरी ताकतों का भी हाथ देखते हैं। देखिए इतना बम कहाँ से आ जाएंगे, गोलियां कैसे चल पड़ेंगी, कैसे आगजनी हो जाएगी, कैसे लूटपाट होने लगेगी। ये तो एक इन्होंने साजिश बना करके, प्लानिंग करके ये हमले कराए हैं, दहशत फैलाई है। और जनता को सिर्फ इलेक्शन का टाइम है कि किसी तरह हम जीत जाएं। अरे आप जीतने वाले नहीं हो। इस तरह से खून खच्चर करके, किसी का दिल दुखा के, किसी का बेटा छीन के, किसी का घर छीन के, किसी की गाड़ियों में आग लगा करके, किसी के रोजगार में आग लगा करके आप कभी नेता नहीं बन सकते। बस बिहार की जनता अब इन्हें 2024 के चुनाव में इन्हें सबक सिखा देगी। धन्यवाद। थैंक यू।